Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Riya Sharma. So today we are going to start with the chapter 4, Human Settlement, which is a very important chapter. Okay, and it's very simple. Nothing is there in it. So let's start with it. First here, okay, first of all, before starting this chapter, I want to tell that you can get my notes from my Instagram ID 4569132 Ria. Okay, so let's start with it. Of all the chapter notes, geography, pol science. Okay, let's start. So first here what given that the contrast between village and urban settlement, village and urban settlement. Okay, so here first the rural settlement derive their life support or basic economic needs. So let's first listen that I'll not explain line by line, but लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सिर्फ इसको ओवरव्यू दूंगी, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना. ओके, so first of all what you can write here, rural settlement derive their life support from primary economic activities. तो विलेजर्स क्या है, अपना प्राइमरी एक्टिविटी से भी इकोनॉमिक नीड्स, ओके, डेली नेसेसिटीज़ फुलफिल कर सकते हैं. बट वेयर एज इफ वी लुक इन टू द urban settlement, so they are depend on what, raw processing of raw material, manufacturing of finished goods, okay, और सर्विसेज पे. तो ये पहला कॉन्ट्रास्ट था हमारा. ओके, नेक्स्ट वन, सिटीज एक्ट एज नोड्स. नेक्स्ट वन क्या है हमारा, फंक्शनल रिलेशनशिप बता रखी है किसके बीच में, द रूरल सेटलमेंट, क्योंकि दोनों ही किस चीज़ में टेक प्लेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा. ओके, किस में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क में दोनों ही काम आते हैं ऐसे, इसलिए ही ये फंक्शनल रिलेशनशिप है इनमें. ओके, अगर हम देखें तीसरे वाले को, सो रूरल और अर्बन सेटलमेंट डिफरेंट है सोशल रिलेशनशिप में. ठीक है, वहाँ पे थोड़े से लोग मिलनसार रहते हैं, बट इन अर्बन एरियाज यू नो पीपल आर इंगेज इन देयर ओन वर्क. ओके, दैट इज़ देयर एटीट्यूड, आउटलुक, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. ये चीज़ों में डिफरेंट है ये. ओके, जो रूरल पीपल है वो लेस मोबाइल है, देयरफॉर सोशल रिलेशन अमंग देम आर एनिमे, है ना. लेस मोबाइल होने की वजह से उनके सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं. अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें दूसरी तरफ, तो लाइफ एक कॉम्प्लेक्स, एक रुकी हुई, मतलब फास्ट चलने वाली, ठीक है, जो है थॉट्स और रुके हुए से, इस तरीके से वहाँ का सिस्टम है अर्बन एरियाज़ का. ओके, सोशल रिलेशंस भी वहाँ फॉर्मल है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट किसका अच्छा है, विलेजर्स का. बट अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अर्बन एरिया सबसे पहले आता है हमारा. अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ है, बट हैप्पीनेस, हमारी मेंटालिटी अच्छी रखे वो तो विलेज ही है बस एक. आई लाइक विलेज मोस्ट. टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स. द नेक्स्ट पेज. रूरल चार तरीके से रखें, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमिलेटेड, डिस्पर्स्ड. ओके, बट बिफोर दिस we will see the factors, the conditions or the factors which are responsible for having rural settlement in India in a different types. किस तरीके से अलग अलग तरीके के रूरल सेटलमेंट इंडिया में देखे जाते हैं, क्यों, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके पीछे, वो देखते हैं. चलो, पहला है हमारा फिज़िकल फीचर्स. फिज़िकल फीचर्स, ठीक है, मीन्स वी हैव टू, अगर सपोज हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ के फिज़िकली ठीक है, एलुविलियल सॉइल अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है. ओके,
एंड प्लेन एरिया भी है, ना ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, ठीक है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट, ऐसे कुछ नहीं है। तो ये एक है ऐसा फैक्टर। सेकंड वन, कल्चर एंड एथनिक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कल्चर एंड एथनिक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मीन्स कल्चर एंड, ठीक है, ये सब, सॉरी, इट इज़ दैट क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब हो तो वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते, तो मतलब ये एक फैक्टर है। नेक्स्ट वन, इफ वी सी, दैट इज़ कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स मीन्स सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन, these things. Then सिक्योरिटी फैक्टर्स, डिफेंस अगेंस्ट द थेफ्ट्स, रॉबरीज, इस तरीके से। तो जो है रूरल सेटलमेंट को यही सारी चीज़ें अफेक्ट करता है। इन चीज़ों में गड़बड़ है, हर चीज़ में चोरी भी हो जाती है, इतना कल्चरल एथनिक फैक्टर भी, मतलब सोशल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, भेदभाव करते हैं लोग विलेजेस में भी। और जो थर्ड वन है फिजिकल फीचर, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है इन द रूरल एरियाज। सो इफ वी सी द क्लस्टर्ड सेटलमेंट, व्हाट क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सो क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट, अब हमें हेडिंग से पता चल रहा है क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड, न्यूक्लिएटेड मीन्स जो लोग पास पास रहते हैं, पास पास बिल्कुल इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। सेमी क्लस्टर्ड मीन्स ओनली वी आर मेमोराइजिंग दी ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द हेडिंग्स, हेडिंग से ही हम टाइप्स याद करें। सेमी क्लस्टर्ड जो थोड़े से फार अपार्ट हो जाएंगे, जो थोड़े से फार अपार्ट हो जाएंगे, सॉरी, जो थोड़े से फार अपार्ट हो जाएंगे, जैसे अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस तरीके से घुसड़ मुसड़ ज़्यादा नहीं रहेगी जिसे कहते हैं। फिर हमारा आता है हेमिलेटेड, देन डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। डिस्पर्स तो हम समझ गए, बहुत ही दूर दूर, आइसोलेटेड अकेले ही समझ लो। हेमिलेटेड है जो सेमी क्लस्टर्ड से थोड़ा सा दूर, अगर सपोज इट्स अ माउंटेनियस एरिया, ओके, इफ समवन इज हियर देन समवन विल गेट देयर, इस तरीके से। लेट्स स्टार्ट विद द क्लस्टर्ड सेटलमेंट। Clustered settlement is a compact and a closely built area. What? Clustered settlement क्या है, पॉइंट नोट करने के हैं। Closely built up area, okay, in this type of village, ये एक तरीके का विलेज बता रखा है। General living area is distinct and separated from, okay, तो जो भी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में विलेजेस सेटअप रहते हैं तो उनके फार्म्स, बार्न्स, पेस्चर सब उनके घर से दूर रहते हैं। किसी के वो भी होता है ना घेर, उनके घर से दूर रहता है, तो वो इसलिए क्योंकि गांव में सब एक जगह मिलकर घर बने रहते हैं, तो उनके फार्म्स, बार्न्स, पेस्चर्स वगैरह दूर रहते हैं, ठीक है। क्लोजली built up area and their intervening streets present some recognizable pattern, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, geometrical shapes such as rectangular, linear, etc. Such settlements people live in compact village for security, ठीक है, और इन्हीं सेटलमेंट्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के लिए, क्योंकि अगर भाई घर अपार्ट होंगे तो चोरी का ज़्यादा डर रहता है, बट एक जगह बने होंगे सारे घर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो चोरी का कम डर रहता है उस जगह पे, ठीक है। देन सिक्योरिटी डिफेंस सच एज इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, देखो यहाँ पे इन्होंने रीजन भी बता दिए, बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन नागालैंड, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब अगर हम राजस्थान में देखें तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर वाज नेसेसिटेटेड कॉम्पैक्ट
सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो राजस्थान है उसमें स्कैरसिटी ऑफ वाटर तो है ही। अब तो जो वहाँ पे क्लस्टर्ड सेटलमेंट है तो वो ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वाटर रखता है। ठीक है, तो ये किसका लैग्ड बिहाइंड है, मीन्स एक लिमिटेशन पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम सेमी क्लस्टर्ड की बात करें तो सेमी क्लस्टर्ड फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट में रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोर देन वन सच पैटर्न ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रेगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेजेस। ठीक है, तो क्या ये इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं वो रिजल्ट करते हैं थोड़ा सा लार्ज बनाने में। हाँ, इनकी अब जो ये जगह होती हैं, ओके, तो विलेज सोसाइटी चूज इन फोर्स टू लिव इन लिटिल अवे। इसमें क्या होता है, देखो एक पॉइंट नोट करने का है, द विलेजेस सोसाइटी चूज और फोर्स टू लिव लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर और विलेज, मीन्स थोड़ी सी दूर दूर रहने में वो सब लोग प्रेफर करते हैं। अगर इन केस जनरली द लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज। ठीक है, अगर किसी डोमिनेंट क्या है डोमिनेंट कम्युनिटी ने ऑक्यूपाइज कर लिया सेंट्रल एरिया, सपोज ये है पिक्चर, अगर उन्होंने डोमिनेट लिया सेंट्रल एरिया, ठीक है, ऑफ द मेन विलेज, किसी सपोज ये मेन विलेज इसका सेंट्रल एरिया उन्होंने डोमिनेट कर लिया, मीन्स कब्जा लिया। Whereas people of lower strata of society and menial workers settle on the outlook frank of the village. Such settlement are widespread in Gujarat place and some are okay. तो इस तरीके से ये सारे सेटलमेंट गुजरात प्लेन में और इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेटलमेंट में जो कि है हेमिलेटेड सेटलमेंट। सो जो हेमिलेटेड सेटलमेंट होता है फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट, बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स में फिजिकली सेपरेट हुआ रखता है वो। क्या हेमिलेटेड क्या होता है, सेवरल यूनिट्स ऑफ फिजिकल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बीइंग अ कॉमन नेम। ये नेम तो एक है, सपोज एक विलेज, एक घर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, पूरे का नाम तो ये है। सपोज हम ले लेते हैं जमुनानगर सपोज, तो जमुनानगर में ये तो पूरा है नगर, पूरा जमुनानगर तो है, पर इसमें घर अलग अलग थोड़े से दूर दूर बने हुए हैं। ये है हमारा हेमिलेटेड सेटलमेंट। ओके, तो इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, पाना, पारी, पल्ली, नगनी, नगला, धानी एक्सेट्रा इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, एक और फीचर उन्होंने दे रखी, इस तरीके के जो विलेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मिडल एंड लोअर गंगा में, छत्तीसगढ़, लोअर वैली, हिमालयस, इन जगहों पे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है और सबसे इजी भी है। जो हम उसको आइसोलेटेड सेटलमेंट भी कहते हैं, पैटर्न है जो हमें अकेला कर देता है, बिल्कुल हर्ट्स बने रहते हैं। ओके, एक अगर सपोज ये है, ये पूरा एरिया है, एक यहाँ पे मिलेगा तो एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आउट, एक यहाँ पे, तो दूर दूर बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके के कहलाते हैं डिस्पर्स्ड, और ये सबसे ज़्यादा स्मॉल हिल या हिल एरियाज में। ओके, और यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो अपने फार्म्स, पेस्चर्स और स्लोप्स, सबसे ज़्यादा ये हिल एरियाज में फेमस है, और यहाँ पे अपने फार्म्स भी साथ साथ होते हैं लोगों के इन जगहों पर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह होती है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट वाला सिस्टम नहीं रहता। एक्सट्रीम डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन एंड लैंड रिसोर्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला। ठीक है, क्या है, दोबारा साथ साथ रिविजन करते चलो, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, सारे हिल एरियाज। मेघालय, उत्तराखंड, जब भी आप लर्न करो
तो कीवर्ड्स बना लो। सपोज मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला। मुफक, 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 मुहक, इस हाँ ये प्रोनाउंसिएशन मुहक। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इजी यही मैटर रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अर्बन सेटलमेंट पे। अब जो हमारा अर्बन सेटलमेंट है, अनलाइकली रूरल सेटल, मतलब रूरल सेटलमेंट से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है हमारा ये अर्बन सेटलमेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। कैसे? अब लेट्स सी, उन्होंने दे रखा है जैसे अनलाइक द रूरल एरियाज, let's see what is different in it. So rural area settlement, urban settlement are generally compact in large area। ठीक है, क्या है एक मेन पॉइंट? जो अर्बन सेटलमेंट होती है, सॉरी फॉर दिस, जो अर्बन सेटलमेंट होती है वो लार्ज इन एरिया होती है, ठीक है। ये हो क्या? लार्ज इन एरिया होती है, जो है मैन बहुत सारी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। ओके, एंड दे आर एंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। रूरल, जब अर्बन सेटलमेंट में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ऑब्वियसली वहाँ पे साइज़ भी लार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा टाउन्स का इवैल्यूएशन कैसे हुआ। इवैल्यूएशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। सो टाउन्स आर फ्लरिश्ड इन व्हेन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। कहाँ कब फ्लरिश्ड हुए? प्री हिस्टोरिक टाइम, हिस्ट्री से भी पहले, प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया, ठीक है। कब हुए? इंडस वैली, सॉरी क्या हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हरियप्पा, मोहनजोदारो, आपने सुने होंगे। अब आपको याद तो किसी किसी को होगा, पर आपने पढ़े होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। उसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा जब टाउन स्टैब्लिश हो रहे थे, तो ये जबकि इन्होंने बात बताई गई है कि फ्लरिश्ड होना उसी टाइम से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो हमारे कितने तरीके के टाउन्स हैं? एंशियंट टाउन, मेडिवियल टाउन, मॉडर्न टाउन, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले टाउन पे, जो कि है हमारा एंशियंट टाउन, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया, ठीक है। इसके आपको नोट्स गिवन है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर दे रखा है, सिर्फ उतना ही मैंने किया है जितना इम्पोर्टेंट है, और मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये जो एंशियंट टाइम्स है, ये 2000 ईयर्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये याद रखना। एंशियंट क्या है? 2000 ईयर्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हैं मोस्ट ऑफ देम, ओके। और जो एंशियंट टाइम है, ये रखो, पहले लोग रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान रखे थे, आप ऐसे ही याद कर सकते हो, पहले लोग रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान रखा करते थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले जो टाउन्स डेवलप हुए वो रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स थे ज़्यादातर, ठीक है। इस तरीके से हमें याद हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वाराणसी। इनके तो नाम आपने सुने होंगे क्योंकि ये टाउन्स कल्चरल, ओके, मीन्स ऐसे टाउन से जो रिलीजियस हैं, ठीक है। प्रयाग, जो कि अब इलाहाबाद नाम से, पाटलिपुत्र पहले पटना था, मदुराई, ये सब एंशियंट टाउन्स हैं और ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। क्या है? हम फिर से पढ़ते हैं। वाराणसी, ओके, प्रयाग अब इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र, ठीक है, मदुराई। तो क्या है? वी पी स्क्वायर एम, वी पी स्क्वायर एम, इस तरीके से लर्न रख सकते हैं आप लोग, ओके। अब हम अपने मेडिवल टाउन्स पे, तो वो हैं एंशियंट क्या थे? 2000 के,
मिडीवियल क्या है 100 के, अब देखते जाओ आप ईयर्स का। तो अबाउट 100 of existing towns have their roots in the medieval period. Most of them develop as a headquarter. अब इस टाइम पे हमारी इंडिया ब्रिटिशर्स के और प्रिंसली स्टेट्स के हाथों में थी, ठीक है। उस वक्त हेडक्वार्टर ज़्यादा डेवलप हुए, किंगडम ज़्यादा डेवलप हुए, फोर्ट ज़्यादा बने, ठीक है। फोर्ट टाउन बने जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर, ठीक है। हम मॉडर्न टाउन्स की बात करें जो अब बन रहे हैं, अगर हम मॉडर्न टाउन्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियन हैव डेवलप्ड दैम इन इंडिया। ओके, तो पहले उन्होंने स्टार्ट किया कोस्टल रीजन से। जो उन्होंने पहला डेवलप किया वो कहा था, जो पहले उन्होंने डेवलप किए, सबसे पहले उन्होंने क्या डेवलप किया, ट्रेडिंग पोर्ट्स। कहाँ से, जो कि ट्रेडिंग पोर्ट्स जहाँ भी आ जाए, समझ लो भाई पानी का काम है वहाँ। तो सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी, ये सब हमारे पोर्ट्स हैं जो कि हम रिवर पे ही लोकेट, उसके शोर पे ही लोकेट करे जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने पहली ट्रेन मुंबई में चलाई थी, ठीक है। फिर चेन्नई से एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट करा, ब्रिटिश गुड्स, मतलब इंडिया के रॉ मटेरियल को ले जाना, ब्रिटिश को इंडस्ट्री को देना, फिर उसमें से फिनिश गुड कन्वर्ट करके इंडिया में लाना, तभी। तो ये चीज़ें यहाँ पे टाउन्स इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए ब्रिटिशर्स के पीरियड में, ठीक है। तो क्या स्टेट्स जैसे ही धीरे धीरे प्रिंसेस लेते जा रहे थे, टाउन्स स्टैब्लिश करते जा रहे थे ब्रिटिशर्स। ओके, अगर हम ठीक है, ये तो थी हमारी टाउन्स की बातें सारी। ओके, कुछ अलग भी दे रखे हैं, अभी फिनिश नहीं हुई है, कुछ अलग भी टाउन्स दे रखे हैं। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स मीन को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते हैं जो कि कैपिटल की हेडक्वार्टर, जहाँ पे कैपिटल होती है उसके हेडक्वार्टर्स, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर एक्सेट्रा इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से जहाँ भी आए सेंटर्स आपको पूछे जाए तो मतलब स्टेट्स के कैपिटल के नाम लिख देना आप। ये सबसे अच्छी ट्रिक है इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को लर्न करने की। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी वहीं ज़्यादा हुए। ओके, अगर हम नॉट इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुर्गापुर, शिंदरी, बारुणाई इंडस्ट्रियल सेंटर्स डेवलप हुए, ठीक है। टाउन्स आसपास थे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, जैसे कि गाज़ियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम अराउंड दिल्ली, वो ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। कितने प्रोजेक्ट चलाए गए, और अब तो प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए हैं जो मेट्रोपॉलिटन से मेगा सिटीज़ बन चुके हैं। दूसरा हमारा आता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ? सो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन परसेंटेज की टर्म्स में नापा जाता है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन उसमें रोल प्ले करती है। ओके, अर्बनाइजेशन का लेवल 2011 में 31.16% था, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी परसेंटेज, मेरे नोट्स में एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। ओके, टाइम टू टाइम, सेंचुरी बाय सेंचुरी अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं था। ओके, इस चैप्टर में ही ज़्यादा मैटर नहीं है। जो अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली टाउन्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे देखते हैं। तो पहला है हमारा क्लास और क्लास फर्स्ट टाउन, देन हमारा है सिटी और क्लास फर्स्ट टाउन है पहला हमारा। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज। सो पहले हम क्लास वाला देखते हैं। जो अर्बन सेंटर जो कि मोर 1 लाख से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ करता है वो
हमारा सिटी क्लास 1 टाउन में आ जाता है, जिसकी पॉपुलेशन 1 से 5 मिलियन के बीच में होती है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ जाते हैं। सॉरी, ओके, जिसकी 5 लाख से भी ज़्यादा होती है, वो मेगा सिटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी। अब हमने एक और टर्म भी देखी, अर्बन एग्लोमरेशन। जब मेगा प्लस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनती है तो वो हमें अर्बन एग्लोमरेशन प्रोवाइड करती है। ये है इसका फंडा लर्न करने का। अब हम देखते हैं अर्बन एग्लोमरेशन की कॉम्बिनेशन किन किन चीज़ों से बनते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन ग्रोथ। एक टाउन्स के साथ एक मतलब जिसके अर्बन ग्रोथ हो रही है वो। टू और मोर कॉन्टीजियस टाउन्स। अब जैसे हमने देखा टाउन्स पर टाउन्स मिलके मेट्रोपॉलिटिशन बनाते हैं, फिर उसमें एक और मेट्रोपॉलिटिशन मिलकर वो बना देते हैं मेगा सिटीज़। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। थर्ड वाला, अ सिटी एंड मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग अ कॉन्टीजियस स्प्रेड। तो ये सब बताया गया कि सिटीज़ मिलकर करें, टाउन्स मिलकर करें, तो सब धीरे धीरे यही बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा गिवन है कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में है, वो भी क्लास फर्स्ट टाउन की। 468 सिटीज़ हैं, और सॉरी 468 सिटीज़ टोटल है इंडिया में, मतलब 2011 के अकॉर्डिंगली 53 हमारी अर्बन एग्लोमरेशन में है, और 53 अर्बन एग्लोमरेशन में कुछ 50 कुछ जो अर्बन एग्लोमरेशन से बची हुई हैं वो कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। 6 मेगा सिटीज़ हैं, ओके, जिनकी 5 मिलियन पॉपुलेशन है। उस वक्त 6 ही होंगी 2011 में, तो हमें 6 ही लर्न करनी है। ओके, मोर देन 1/5 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन दीज मेगा सिटीज़। 1/5 मीन्स 21% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन दीज मेगा सिटीज़, जो कि 6 हैं बस। ठीक है, हमारा ग्रेटर मुंबई बड़ा फेमस है पॉपुलेशन के लिए ही। ओके, लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विद 18.4 मिलियन पीपल। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, प्लस इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हैं। ओके, एंड प्लस कैपिटल है हमारे इंडिया की, तो ये ओके, ये तो स्टेट की कैपिटल है, पर दिल्ली हमारी कंट्री की कैपिटल है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब तक हमने देखी कि जो थे, क्या देखा हमने अब तक, जो थे वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं टाउन्स। क्या देखा हमने, उनके टाउन्स पॉपुलेशन के साइज पे डिवाइड होते देखे। अब हम देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। ठीक है, तो ये तो सब रीडिंग पार्ट है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है वो, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स मैंने आपको बताया जो कैपिटल है, देखो इसमें भी सारे वो ही गिवन हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर जो भी हैं, जैसे कि चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, ये सब की कैपिटल, मतलब कुछ स्टेट्स की कैपिटल दे रखी है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स और सिटीज़ में आपको यही लर्न करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स, ओके, सबसे पहला कौन था हमारा, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, फिर मोदीनगर, फिर मुंबई में हुए इस्टेब्लिश। इस तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। ट्रांसपोर्ट cities, sorry, what I'm pronouncing, sorry, transport cities, they may be, जो ट्रांसपोर्ट सिटीज़ है या तो वो किसी मतलब व्हीकल के फॉर्म में होंगी या फिर पोर्ट्स के। तो सबसे ज़्यादा पोर्ट्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलती थी, तो कांदला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम तो बहुत ज़्यादा फेमस वाटर को मतलब पोर्ट है इंडिया का। ओके, और अगर हम लैंड वाले ट्रांसपोर्ट को देखें तो वो एग्रीकल्चर, धुलाई,
ओके, कार्टनी, इन सब में ज़्यादा है। कॉमर्शियल टाउन्स, ओके, कॉमर्शियल टाउन्स आर दोज टाउन्स विच आर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, जो ट्रेड और कॉमर्स की क्लास में आते हैं, जैसे कि कलकत्ता, सहारनपुर, सतना एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। माइनिंग टाउन्स, जहाँ पे माइनिंग करी जाती है। दीज टाउन्स डेवलप, जहाँ भी ये रजनीगंज, झारिया, डिगोबॉय। सबसे मेन क्या है कि हमेशा ईस्टर्न जो है ना, ईस्टर्न पार्ट हमारे इंडिया का, इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग और रिजर्व, ओके, ये सब मिनरल्स वगैरह सबसे ज़्यादा ईस्टर्न में पाए जाते हैं। तो ये एक ट्रिक है, बट आपको एग्जैक्ट भी लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली भी आ सकते हैं हमारे। फिर आते हैं गैरिसन कैंटोनमेंट, सॉरी, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन कौन से होते हैं? ये टाउन अंबाला, जलंधर, मोअभिना, उधमपुर। गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन वो होते हैं जो रिलीजियस प्लेस होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, वो वाले। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाउन है एजुकेशनल टाउन। ठीक है, तो वो यही सब है, इलाहाबाद, रोकड़ी, वाराणसी, ये सब एजुकेशनल। रिलीजियस में भी हम दोबारा इनको ही लिख सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद, वाराणसी तो हमने पढ़ा ही था। रिलीजियस टाउन्स कौन से हैं? कल्चरल। ठीक है, बट इन सबको एक बार मैप में ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ज्योग्राफी में, मैप में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ के, टूरिस्ट टाउन जो सबसे मोस्ट विजिटेड प्लेस है, मसूरी, नैनीताल, शिमला, ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, ओके, ये सब चीज़ें। अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, वो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन मीन्स सिटीज़ को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए, मीन्स डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। ओके, लेट्स सी। सो ऑब्जेक्टिव क्या है स्मार्ट सिटीज़ मिशन का? टू प्रमोट, प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने जैसे कहा, क्लीन, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। जो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, वो सारी हैं स्मार्ट सिटी मिशन में आती हैं। ठीक है, ओके, जो एरिया लेस वर्नरेबल डिज़ास्टर में है, ठीक है, तो इस चीज़ के फेवर में होते हुए रिसोर्सेज को यूज़ करके ठीक जगह लगाना। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, आप मुझे MCQ प्लस MCQs प्लस शॉर्ट एंड प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड प्लस MCQs के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।